प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अगली बार से बैठक ना होनी चाहिए ऐसी। हम किसी भी समाज को अलग अलग नहीं, हम सारे समाज की बात करते हैं और सारे समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस हो जाए समाजवादी पार्टी, इस बैठक के बाद जो है जितने भी विधायक थे उनको ऑफर करने लगे। सभी मुंह बैठे जैसे पका हुआ आम टपक लो, जो 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 समझ पकड़ लो। वो ब्राह्मण देखिए पढ़ी लिखी कौम है, बुद्धिजीवी कौम है। ये कोई जातिवाद और परिवारवाद की भाजपा नहीं है, सबके साथ सबके विकास सबके विकास की पार्टी। ब्राह्मण समाज की भी बैठक होती है, क्षत्रिय समाज की भी होती है, कुर्मी समाज की भी बैठक होती है, पिछड़ी जात की भी बैठक होती है। कौन कह रहा है कि पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दिया है? प्रधानमंत्री से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके क्या नहीं बनाया। ठाकुरों की बैठक हुई, कोई भी निर्देश नहीं जारी हुआ, कोई भी शासनादेश जारी नहीं हुआ, कोई भी नोटिस नहीं गया। लेकिन जहां ब्राह्मण ने बैठक कर ली उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है चेतावनी दे दी कि अगली बार से अगर ऐसी बैठक हुई तो कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जनता हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल ये जगह जो है दारुल सफा है, ये राजनीतिक गढ़ का अड्डा कहा जाता है। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अगली बार से बैठक ना होनी चाहिए ऐसी। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी देखो, नए नए प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं। पहले जो बैठक हुई, पहले वाले जो प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेंद्र चौधरी जी के कार्यकाल में हुई बैठक। अब उन्होंने ये देने का काम किया कि देखिए, हम कोई भारतीय जनता पार्टी एक समाज की बात नहीं, सर्व समाज की बात करती है, सबका साथ सबका विश्वास सबके विकास के आधार पे। अब इस तरह की बैठकें अब अन्य भी किसी भी समाज के लिए अगर कोई भी करेगा, चूँकि अब इनके कार्यकाल में जब से ये आए तब पहली बैठक ब्राह्मणों समाज की हो गई हुई, तो उन्होंने पहले ही एक चेतावनी नहीं, एक समझाने का प्रयास किया कि इससे गलत मैसेज समाज में जाएगा। इसीलिए अभी से अब हम किसी भी समाज को अलग अलग नहीं, हम सारे समाज की बात करते हैं और सारे समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और सारे समाज की के विषय में गहन चिंतन होना चाहिए। अलग अलग समाज की बैठकें अब मान्य नहीं होंगी और सबका साथ सबके विश्वास सबके विकास के आधार पे काम होना चाहिए। लेकिन जो तुम्हारी समस्या है वो आप घर में कहो, हमारी समस्या कोई हम अपने घर में कहेंगे ना, हम बाहर ना उसको प्रदर्शित करें, उससे गलत मैसेज ज़्यादा। कहा यार, सभी मुंह बैठे जैसे पका हुआ आम टपक लो, जो 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 समझ पकड़ लो बस समझ। तो ऐसा नहीं, ये समाज सोच समझ के अपना निर्णय लेगा, जहाँ समाज का भी हित होगा और हमारे समाज का भी कोई न कोई जो चिंतन करेगा, हम लोग उसी के साथ रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा किसी समाज को, हमारे समाज को किसी ने आज तक सम्मान नहीं दिया है। और सम्मान, चूँकि हम लोग सम्मान के आखिर ब्राह्मण को सम्मान कहाँ मिला है, किस पार्टी में मिला? भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिला है। और आपको हम बता दें, जैसे अभी हमारे राय साहब बता रहे थे, तो हमारी ये नहीं समझ में आ रहा, अगर कसाई गणसा से अगर मुरव्वत करेगा तो उसका धंधा कैसे चल पाएगा। यही आप देख लीजिए इटावा में क्या ब्राह्मणों के साथ हुआ था समाजवादी पार्टी के लोगों के बीच में। दूसरी बात रही है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, उसके आधार पर जो है काम भी हो रहा। पहले जो भी दादा ने जो भी कहा, पहले जो बैठकें हुई वो अलग प्रदेश अध्यक्ष जी के, बाकी ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय पंकज चौधरी जी 7 बार के सांसद हैं और भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री, पिछली सरकार में भी थे और वर्तमान में भी रहे। और रह गया समाजवादी पार्टी कहती कि आइए हमारे पास सम्मान है, और कांग्रेस वाले भी लोग कहते हैं कि नहीं, 90 से ब्राह्मणों का अस्तित्व खत्म हो रहा है। वो ब्राह्मण देखिए पढ़ी लिखी कौम है, बुद्धिजीवी कौम है। अटल बिहारी वाजपेयी में दीनदयाल जी ने पेड़ लगाया था। अटल जी ने कहा, दीनदयाल जी ने कहा अंतिम पावदान के व्यक्ति की जो है गरीबी हटाई जाएगी। अटल जी ने कहा हम गरीबी पहुंचेंगे, वो तो जो है भारतीय जनता पार्टी ने करने काम किया और ब्राह्मणों ने भलाई और ऊंचाई देने का देश का काम किया। रह गया सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस का और समाजवादी का जब तक गठबंधन होता रहेगा तब तक हम कहते हैं चाहे मुसलमान हो चाहे ब्राह्मण हो, तो वो इसी का व्याख्या कह लें कि कितना बढ़िया सम्मान होगा। अरे 47 से 89 तक मुसलमानों ने बड़ी जिम्मेदारी से 8 ब्राह्मण मुख्यमंत्री प्रदेश के रहे और सबके साथ तो सबके विकास सबके विश्वास
के आधार पर हुआ। और जहाँ पर बात हो रही है मानवता की और व्यवस्था परिवर्तन की, तो कांग्रेस अगर इकलौती रहती तो मैं मान लेता। वहीं से जुड़ी हुई कांग्रेस है जहाँ से परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार जुड़ी है। तो इतना हमारा कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 दिन प्रधानमंत्री 3 दिन बार बने, और जो है माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, जिनके कार्य रहे सराहना के रहे और जो है ऐतिहासिक रह गया सवाल। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल वो वाले या देहाती भाषा हम लोग जो कड़ाई में गाना गाई रहन कि नाचा कि नहीं तो आंगन टेढ़। विपक्ष मुद्दा बेहीन हो चुका है और विपक्ष जो है कहना चाहते हो। एक उदाहरण हम आपको दे, बाबा माता प्रसाद पांडे जी नेता विरोधी दल विधानसभा में, मुख्यमंत्री की नेता अपोजिशन की। एक मिनट आमने सामने जो है कुर्सी लगती है। आज तक हमको बता दीजिए बाबा माता प्रसाद पांडे का कौन समाजवादी पार्टी में पेपर में कब छुट्टी है? कब जो गाँव से हैं, बटेसर गाँव से, उस गाँव में भाजपा एक काम बता दे इन्होंने क्या काम किया है। ये कोई जातिवाद और परिवारवाद की भाजपा नहीं है, सबके साथ सबके विकास सबके नहीं। कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कोई सम्मान नहीं है, समाजवादी पार्टी में लगातार सम्मान। माता प्रसाद पांडे देख लीजिए प्रतिपक्ष नेता बने हुए हैं। अभी मनोज कुमार पांडे थे, सचेतक पद पर थे, वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। समाजवादी पार्टी में तो बराबर सम्मान। हाँ, सम्मान यह मिला है जनेश्वर मिश्रा जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष चलो नहीं बनाइन। तमाम ब्राह्मण चेहरा इनके पास हैं, किसी ब्राह्मण चेहरा को समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लें, हम भी स्वागत करेंगे। क्षत्रिय समाज की बैठक होती है, कुर्मी समाज की बैठक होती, कोई बात नहीं, कोई नोटिस नहीं। लेकिन जब ब्राह्मण की बैठक होती है तो राजनीति गर्मा जाती है। कहते हैं कि ब्राह्मण पंकज चौधरी कहते हैं कि अगली बार से ऐसी बैठक नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी परिवार और कोई भी संगठन चलाने के लिए एक परिवार का नियम होता है, एक संगठन का नियम होता है। तो जैसा कि मुझे जहां तक जानकारी है, ऐसी कोई बैठक नहीं हुई किसी भी बिरादरी की कि जिसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हुई हो। हाँ, जो आप मोर्चे की बैठक कर रहे हैं कि अनुसूचित मोर्चा हो, पिछड़ा मोर्चा हो, कोई भी मोर्चा हो, चाहे क्षत्रिय समाज का हो, वो बैठक हुई होगी, होती है। चूंकि वो दल का नियम है, परंपरा है, होती है। हर समाज की बैठक होती है क्षत्रिय समाज। लेकिन चुपके चोरी कोई जनप्रतिनिधियों की बैठक नहीं होती है। अगर ये बैठक करनी ही थी तो पार्टी के जानकारी में देकर करनी चाहिए थी जनप्रतिनिधियों को। जैसा कि मुझे अभी तक जानकारी हुई है कि शीर्ष नेतृत्व को, पार्टी को, प्रदेश नेतृत्व को कोई जानकारी नहीं, इस बैठक की जानकारी नहीं दी गई थी। और पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा बैठक की गई तो निश्चित रूप से जो पार्टी का कप्तान होता है उस पर एक्शन लेता है, उस पर बात करता है। संगठन ऐसे नहीं चलती है कि हर व्यक्ति संगठन का जो मर्जी आए वो करे। तो ये संगठनात्मक नियम है जिस पे कोई ब्राह्मण समाज पर कोई अंगुली नहीं उठाया है, ना ही हमारे अध्यक्ष जी हो चाहे कोई भी। वह अपने संगठन के कार्यकर्ताओं पे, संगठन के चौधरी का स्टेटमेंट है जो है, ये अतुल सिंह जो कह रहे हैं संगठन की बात जो है, ये क्षत्रिय संगठन जब हुआ था तब ये चौधरी कहा गया था, पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है जो है। पटेल संगठन हुआ था तब उनको क्यों नहीं नोटिस देने का काम ये किए जो है चौधरी जी? केवल ब्राह्मण अपने दरवाजे पर बुला करके चाय पीने का काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बताएगा। नहीं, मैं वही कह रहा था कि ब्राह्मण समाज की भी बैठक होती है, क्षत्रिय समाज की भी होती है, कुर्मी समाज की भी बैठक होती है, पिछड़ी जात की भी बैठक होती है, लेकिन वो पार्टी के एक संविधान, एक नियम के तहत होती है। समाज की बैठक होगी, न कि सर्वदलीय जनप्रतिनिधियों की और बिना बताए पार्टी की बैठक होती है। इस पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की आपत्ति है। लेकिन क्षत्रिय समाज भी अब ब्राह्मण के सम्मान में उतर आया है कि जिस तरीके से ब्राह्मण की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बयान दिया है, नोटिस दिया है, बोला है कि अगली बार से ऐसा बैठक नहीं होना चाहिए। ब्रजभूषण की बात करें तो उन्होंने भी ब्राह्मण के समर्थन में उतर आया, उन्होंने कहा है कि ऐसी बैठक होनी चाहिए, कोई बात नहीं। क्षत्रियों ने की तो ब्राह्मण ने कर ली तो क्या दिक्कत है? कुर्मी समाज ने भी की, बिल्कुल स्वागत योग्य है। अगर ब्राह्मण बैठक कर रहे हैं स्वागत योग्य है, लेकिन अगर पार्टी के पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि हैं तो आपको पार्टी को जानकारी देकर बैठक करनी चाहिए और आगे से भी ये होना चाहिए। इसी पे सलाह दिया है प्रदेश अध्यक्ष जी ने,
इसको अगर विपक्षियों गलत कुल मिलाकर बैठक होनी चाहिए। बैठक होनी चाहिए, पार्टी कराती है, पार्टी खुद कराती है, सर समाज की सबकी बैठक कराती है। लेकिन यह देखिए कुछ कथाकथित विपक्षियों के द्वारा इसको तुल दिया जा रहा है। ऐसा कुछ न जनप्रतिनिधियों के मन में दुर्भावना है, न पार्टी के मन में दुर्भावना है, इसको तुल दिया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा। और न पार्टी का भी ब्राह्मण विरोधी विपक्ष राजनीति कर रहा है। पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो ब्राह्मणों को प्रधानमंत्री से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके क्या नहीं बनाया, कितना सम्मान दिया है। कौन कह रहा है कि पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दिया है? ब्राह्मण को सम्मान पूरा सर्व समाज देता है, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे कुर्मी समाज हो, चाहे पार्टी भी देती है उसी तरह। ब्राह्मण को जो सम्मान समाज में है, हमको लगता है कि उतना सम्मान तो कहीं नहीं है ब्राह्मणों का सम्मान, पार्टी से लेकर समाज तक। क्या लगता है 27 में ब्राह्मण लगातार ये माना जाता है 110 सीटों पर प्रभावित करता है ब्राह्मण वोटर जो है, क्या लगता है 27 में क्या रहने वाला है ब्राह्मण? ऐसा है, देखिए हम लोग कोई भी जो है रणनीति खोल करके काम नहीं करते हैं। हम लोग काम करते हैं उस पर कि अब मतलब सामने वाले को पता भी न चले और हम उसको चित भी करते हैं। मैदान में हम अखाड़े में जाएंगे तो पता के थोड़ी ना जाएंगे कि हम ये दांव मारेंगे तो तुम जो है चित गिर जाओगे। हम वो दांव नहीं बताएंगे। और रही बात जो कहते हैं कि मायावती जी ने जो है SC/ST लगाया, उन्होंने कहा सबसे पहले वही मुख्यमंत्री है, उठा के पहले पढ़ना चाहिए कानून। उसने कहा कि जब तक CO स्तर का अधिकारी जांच न कर ले, ये SC/ST का एक मुकदमा ना हो, ना माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये गलत है, ऐसा एक्ट, इसका दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से पंकज चौधरी ने बोला कि ऐसी बैठक नहीं होनी चाहिए, दोबारा नहीं कार्यवाही होगी। फिलहाल ब्राह्मणों की बैठक हुई, क्षत्रियों की बैठक हुई पहले, और फिर उसके पहले कुर्मी समाज की बैठक हुई, तो उस पर कोई कार्यवाही, कोई भी बयान नहीं आया। लेकिन जब ब्राह्मण की बैठक होती है उसके बाद जो है राजनीति उफाल ले लेती है। बात करें ब्राह्मण के बैठक के बाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों के लिए ऑफर आने लगते हैं दूसरे पार्टियों। फिलहाल क्या लगता है कि 27 में ब्राह्मण किस तरफ रुख रखेगा, किसकी सरकार बनेगी? कमेंट में ज़रूर बताएं।